हेलो गाइस। तो आज अगर आपने ये जो मैं फॉर्मूले बता रही हूँ बीके कुमावत बुक गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का चैप्टर 3 आपका पूरा हो जाएगा अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर ली। तो ये फॉर्मूले आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, मैं बताती हूँ। और प्लीज़ ये चैनल मेरा न्यू है, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, सो इट्स अ फॉर्मूला। ये एक तो ये फॉर्मूला याद करना है, AP इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट। AP मीन्स एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल कैसे निकलेगी इसमें, AP इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, जो क्वेश्चन में दिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट अपन नंबर ऑफ वेट, जो नंबर ऑफ वेट है वो और टोटल प्रोडक्ट। ओके, नंबर ऑफ वेट में क्या होगा कि इसमें वेट प्लस, मैं आपको वेटेड वाला बताऊंगी ना तो आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट। और गुडविल वही है, वेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट निकलेगा उसका नंबर ऑफ वेटेड परचेस ईयर, वही परचेस एंड ईयर हम लिख सकते हैं बाद में, परचेस ईयर। ओके, सुपर प्रॉफिट में क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा होगा, तो AP माइनस NP। वही हमें पहले पूरा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ तक, उसके बाद उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कभी कभी ऐसा होता है कि AP दे रखा होता है, NP नहीं दे रखा होता नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा क्वेश्चन में, इनटू रेट ऑफ रिटर्न। RR मीन्स रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर SP में AP नहीं दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट में NP नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, और गुडविल, सो गुडविल तो हमारा, और इस सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट वाली गुडविल रहेगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस। अगर हम वो दे रखा होगा कि एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, सुपर प्रॉफिट से निकालना, तो जिससे भी निकालना होगा वो प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ परचेस ईयर को इंटू कर देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी काफ़ी अच्छी मेथड है। इसमें दो तरह से होती है ये बाय एवरेज प्रॉफिट भी होती है, बाय सुपर प्रॉफिट भी होती है। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्या रहता है कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू दे दी होगी आपको 100, रेट ऑफ रिटर्न दे दी होगी, AP दे रखा होगा, तो आप इसको रेट ऑफ रिटर्न इधर जाके इंटू में आ जाएगा, 100 डिवाइड में आ जाएगा, आपका AP निकल सकता है ना। आपको इस फॉर्मूले से अगर एक वैल्यू नहीं दे रखी है, सारी वैल्यूज दे रखी है फॉर्मूले में, तो आप इस फॉर्मूले से ही वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, जो हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकलेगी, और नेट एसेट हमें दिया रहेगा, उसको डिडक्ट करना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से। और कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट से क्या होगा, इससे जल्दी हो जाएगी, हमें कोई ये डायरेक्ट निकल जाएगा इससे हमारा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट में एक स्टेप पहले ही कर देते हैं। सो इसमें हमें ये वाली स्टेप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आई थिंक, हाँ नहीं रहेगी। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में हम बाय सुपर प्रॉफिट से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और बाय एवरेज प्रॉफिट से दिया हुआ है तो हमें ऐसे ही करना होगा। उसके बाद एन्यूटी मेथड में हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी वो करना है। अगर आपने फॉर्मूले कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर 3 सिर्फ आप इस एक एवरेज प्रॉफिट का सम सॉल्व कर लीजिए, एक वेटेड का सम सॉल्व कर लीजिए, एक सुपर प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन और एक एन्यूटी का तो वैसे ही 1 या 2 ही दे रखे हैं और आते भी नहीं एग्जाम में। आप एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन में बाय एवरेज वाला कर लीजिए। आई थिंक यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बस आप इनका एक सम सॉल्व कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।